हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम लोग कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, दो चार्जेस का ऐसा सिस्टम है, वो दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन नेचर में अपोजिट हैं। जैसे कि एक चार्जेस माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, तो दोनों क्यू क्यू है, क्यू क्यू है मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव है मीन्स नेचर में अलग है। और वो दोनों चार्जेस का सिस्टम जो है कोई स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, है ना, छोटा सा डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोल बोलेंगे। और कैसा डाइपोल, चार्ज ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इन दोनों डाइपोल, ये दोनों चार्जेस का जो सिस्टम है जिसे डाइपोल कहते हैं, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, है ना। जैसे कि ये जो लाइन है, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, वो लाइन क्या कहलाती है, डाइपोल एक्सिस कहलाती है। दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, डाइपोल लेंथ कहलाता है ना। ये जो सेंटर है दोनों चार्जेस के बीच का मिड पॉइंट जो है, वो डाइपोल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता, डाइपोल सेंटर कहलाता है। अब ये सेंटर पे जो है, सेंटर पे है ना, चार्जेस का जो नेट चार्ज होगा, है ना, नेट चार्ज क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सेंटर पे क्या फील होगा, हमें नेट चार्ज 0 फील होगा, है ना, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सिस है, एक्सिस हम लोग समझ गए अभी ना, जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों चार्जेस को, एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर पे जो एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ठीक है। इसी डेफिनेशन को हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या डेफिनेशन होगा। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। वही कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग डाइपोल समझ चुके। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, उसको हम लोग स्मॉल p से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल p से। और इसकी वैल्यू जो होती है वो q मीन्स दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज ही q है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ साइन में अलग अलग है। तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय बीच का डिस्टेंस, है ना। तो बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, ठीक है। और याद रहे ये जो है p एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, जब q एक स्केलर क्वांटिटी है, बीच का डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर कैसे होगा। तो q तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर में चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो बीच का डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है वो तब तक स्केलर क्वांटिटी है जब तक वो डिस्टेंस है। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, है ना। तो ये 2a एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ है। तो ये 2a क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो p का जो वेक्टर फॉर्म होगा, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म, वो क्या होगा, q × 2a, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट जो होगा डाइपोल मोमेंट का, क्या होने वाला है, चार्ज का यूनिट जो कि कूलम्ब होता है, ऐसा यूनिट। और बीच की दूरी मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऐसा यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का, कूलम्ब मीटर। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।